चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग स्पीसीज की प्रेजेंस में होता है। अगर अटैकिंग स्पीसीज नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अभी नॉर्मल कंडीशन है, ये ऐसे ही रहेगा। जब भी कोई अटैकिंग स्पीसीज आएगी, अटैकिंग स्पीसीज सपोज कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, सपोज कि कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो जैसे ये नजदीक आएगा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये बॉन्ड शिफ्टिंग किधर होती है, कैसे होती है, वो डिपेंड करता है कि कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है और हमेशा अटैकिंग स्पीसीज की प्रेजेंस में होता है। यहाँ तक ओके है। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखें कैसे दो पार्ट में अब तक किया है। जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस आई और माइनस आई बोला, वैसे इलेक्ट्रोमेरिक को प्लस ई और माइनस ई बोल रहा हूँ। नाम कैसे दे रहे हैं वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक कोई कंपाउंड है जिसमें ये आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये डबल बॉन्डेड ग्रुप है। ठीक है, इसमें अगर आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट चेक करना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे ही कोई अटैकिंग स्पीसीज आ रही है, ठीक है, अटैकिंग स्पीसीज आ रही है, अब क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा। आप बताएंगे इन दोनों कार्बन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड या तो इस कार्बन पे शिफ्ट होगा या इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। जैसा कि डेफिनेशन बोलती है। डेफिनेशन क्या कह रही है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम। दो अनसैचुरेटेड एटम है यहाँ पे, दोनों के बीच में अनसैचुरेशन है, तो दोनों एटम में से किसी एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। वो डिपेंड करता है साइड ग्रुप्स के हिसाब से। जैसे मैं अगर कहूँ जैसे मैं कहूँ कि ये डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाने हैं, और एक मैं कहूँ ये, इन तीनों को कंपेयर कर लो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखें, तीनों में ही हम लोग ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने हैं और कैसे होने हैं। आप बताएंगे ये डबल बॉन्डेड है, इधर एक ग्रुप लगा हुआ है मेथाइल, इस ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, अभी हमने पढ़ाई है। क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, धक्का देता है, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन उधर पुश कर रहा है तो ये बॉन्ड किधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड वाले कार्बन पे चला जाएगा। क्लियर है। अब इधर इसमें देखो, इसमें देखो, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, किधर भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, है ना, बॉन्ड किधर भी शिफ्ट कर सकते हो, आइदर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, आपकी इच्छा है। ठीक है, सेम चीज बननी है, सेम चीज ही खाना है ना। इसमें देखो, इधर देखो, ये CH3 ग्रुप प्लस आई लगा रहा है, उतना ही उधर से भी लगा रहा है, तो किधर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो जब भी कभी डबल बॉन्ड सिमेट्रिक हो तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा। सिमेट्रिक डबल बॉन्ड है ना, ये आधे इधर जाएंगे आधे उधर जाएंगे, बीच में तो कोई रहेगा नहीं, है ना। ओके, इसमें भी ये भी सिमेट्रिक डबल बॉन्ड है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे की कहानी लिखते हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफाइल के आने से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये CH3, ये CH और ये CH2। आप लिखे नहीं, कभी भी चार्ज बना के नहीं लिखें, अपने दिमाग में सोचें कि जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज को देख के कौन आएगा भागते हुए, इलेक्ट्रोफाइल। जो भी पॉजिटिव होगा, जो भी पॉजिटिव होगा वो हमेशा दौड़ के आएगा, तो इस पे अटैच हो जाएगा। और इधर क्या रह जाएगा, जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो इस पे माइनस आया है, इस पे प्लस आया है। ये चुपके से अपने कॉपी में छोटा सा लिख के देख सकते हैं ना, बोर्ड के एग्जाम में तो लिखेंगे नहीं ऐसा। और अपने जो JEE और नीट का पेपर है उसमें तो हम लोग चुपके से बना ही सकते हैं, किसी को पता थोड़ी चलने देंगे। ओके, तो हमने बनाया इधर नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है E प्लस इस पे जोड़ना है, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, और क्या, बस सिंपल सी बात है। दूसरा एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड O है और इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। ठीक है, बताओ बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन पे होगा। चाहे यहाँ पे कुछ भी होता तो भी क्या ही फर्क पड़ता, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, किधर शिफ्ट होना है,
ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमको पता ही है, तो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। अब बताओ NU कहाँ जाएगा? बिल्कुल इतना से ही समझना है और कुछ नहीं करना है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पे चला जाएगा। तो यहाँ लगा दूं ऐसे, इधर भी लगा सकता हूँ, ऊपर भी लगा सकता हूँ, दोनों सेम बात है। और हमको पता ही है क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका मतलब एक मिथाइल और एक ऑक्सीजन है, इस तरह से है। तो अब अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी हो सकता है, ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। तो NU यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव। क्लियर है? अब दोनों को ऑब्जर्व करो ध्यान से। जिधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्या अटैकिंग स्पीसीज ने उसी पे अटैक किया? यस और नो? जिस कार्बन पे या जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्या अटैकिंग स्पीसीज ने उसी पे अटैक किया? यस। और हमें क्या मिला? प्लस चार्ज के टाइम। ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस ई। क्या बोलते हैं? प्लस ई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसीज, ऐसा बोल सकते हैं। जहां अटैकिंग स्पीसीज अटैच हुआ है, कहां अटैच हुआ? देखो ई प्लस, राइट साइड में इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आए, पाई बॉन्ड इस पे आ गया और इसी पे अटैच हो गया, हमको क्या मिला? प्लस। ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस ई, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड्स अटैकिंग स्पीसीज। जहां अटैकिंग स्पीसीज अटैच हो रहा है उसी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? यहां देखना, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसीज। अटैकिंग स्पीसीज कहां अटैक करा? कार्बन पे। और पाई इलेक्ट्रॉन कहां गए? ऑक्सीजन पे। और हमको क्या मिला? नेगेटिव चार्ज। समझ आ रहा है? तो अपने तो चुपचाप चार्ज देख लेना चुपके से। इस पे चार्ज बचा प्लस, मतलब प्लस ही। इस पे चार्ज क्या बचा? माइनस, मतलब माइनस ही। किसी को कुछ कहना ही नहीं, अपने हिसाब से कर लेंगे। बस इतना सा ध्यान रहेगा, अगर अटैकिंग स्पीसीज जिस एटम पे अटैच हो रही है उसी पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसीज, तब हम क्या कहेंगे? प्लस ई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसीज हो रहा है। अटैकिंग स्पीसीज अटैच हो रही है कार्बन पे, लेकिन पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो रहे हैं ऑक्सीजन पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? माइनस ई, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसीज। क्लियर है? ध्यान रहेगा, आसान है, नोट कर लो। यहां तक तो नोट कर ही लिया था, ये नोट कर लो जल्दी से। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है वो। क्या पूछ रहे हो? जोर से बोलो, कैमरे में आवाज आनी चाहिए, इसमें माइक में भी। पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसीज, ऐसा बोल सकता हूं। और इसको हम बोलेंगे प्लस ई। और इधर क्या लिखेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसीज, दूर चला जाए, इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं ना, वो तो नेगेटिव है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो दूर ही जाएंगे। और इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लेने ही जाएगा, उसके पास है ही नहीं। उसके पास जो नहीं होता है उसी की जरूरत होती है, इंसान की फितरत है ये। बढ़े, हेडिंग लगाएंगे, रेजोनेंस।
रेजोनेंस पढ़े? देखिए अगला जो हमारा इफेक्ट है वो है रेजोनेंस। हमने इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ लिया था, आज हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में। क्या होता है रेजोनेंस? सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो, डेफिनेशन की फॉर्म में बोले तो क्या बोलते हैं कि जब भी कभी क्या, हाँ वो तो मेरी लैंग्वेज में है, किताबों में क्या लिखा है वो बताओ पहले, फिर मेरी लैंग्वेज में बताऊंगा। क्या है रेजोनेंस? क्या है? whenever we can't explain property of any molecule by a single structure, we draw multiple structures. All the structures are called resonating structure, and this phenomena is called as resonance. All the resonating structures are hypothetical in nature, but we decide that सारे स्ट्रक्चर का मर्जर करके जो हम फाइनल एक ऐसा हाइब्रिड बनाते हैं जो उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, याद है? तो वही डेफिनेशन है, वही चीजें हैं, वही फिनोमिना है। और मेरी लैंग्वेज में क्या है? इट्स ए गेम ऑफ पी ऑर्बिटल। क्या है? पी ऑर्बिटल का खेल है सारा का सारा। तो फिर से वही लिख रहा हूं, देखो ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में ये डबल बॉन्ड्स आपके सामने है। ये डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे? इनकी पोजीशंस अलग हो सकती है, दिखने में अलग लग रहे हैं पर है नहीं, दोनों एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। तो जब बेंजीन का स्ट्रक्चर समझाना होगा तब हम इन दोनों स्ट्रक्चर की हेल्प लेंगे, सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों स्ट्रक्चर की हेल्प लेंगे, और इन दोनों स्ट्रक्चर का फाइनल मर्जर हम बनाएंगे, जिसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड्स पूरी रिंग में गोल गोल घूम रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है? या फिर कैनोनिकल फॉर्म, क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म्स। और इन दोनों का मर्जर जिसको है उसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है? तो डेफिनेशन वही है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, तब हम इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और उन सारे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, ये क्यों होता है, क्या करता है? कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ थियोरेटिकली, फिर बाद में थ्योरी लैंग्वेज कुछ भी नहीं लिखेंगे, थ्योरी हम सिर्फ डिटेल डिस्कशन ही करेंगे। तो रेजोनेंस जो होता है वो एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना। इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब अंदर की बात है, खुद के मॉलिक्यूल के अंदर की बात है, दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। एक मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स या पी ऑर्बिटल की वजह से इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना है। ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। स्टेबिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। ये फिनोमिना, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है? बोलो, आप बोलो। अगर किसी की स्टेबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। तो रेजोनेंस की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहां तक ठीक है? रेजोनेंस में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करते हैं? पाई बॉन्ड्स, लॉन पेयर, क्या क्या? पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स, लॉन पेयर, ठीक है, और रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर बोला है तो नेगेटिव चार्ज भी बोल देता हूं। ये सब पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। हमेशा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, जितने भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, सब में एटम की पोजीशन कभी नहीं बदलती। सिर्फ किन की पोजीशन बदलती है? पाई बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, रेडिकल हो, प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, इनकी पोजीशंस बदल जाती है। मतलब सारा खेल किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। कौन सा खेल है? इलेक्ट्रॉन्स का गेम है। मैंने आपको बताया ना, पी ऑर्बिटल का खेल है, और पी ऑर्बिटल एक गेम खेल रहे हैं। कौन सा? पासिंग द पास। पासिंग द पास खेला है आप लोगों ने? हाँ, बस पी ऑर्बिटल खेल रहे हैं। हम लोग किससे खेलते हैं? कोई बॉल या ऐसा कुछ ले लेते हैं, और ये क्या खेलते हैं?
इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं, उसको दे दिया, उसने अगले को दे दिया, उसने अगले को दे दिया, इस तरह से पासिंग द पास चलता रहता है। ठीक है, नोट करो यहां तक जल्दी से। नोट कर लिया? ठीक है, 3-4 पॉइंट और है सिंपल सिंपल से, कि रेजोनेंस के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सब ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मतलब आरएस लिख दूं, आरएस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम इन ऑल आरएस। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पहले 0 है तो सारे स्ट्रक्चर में क्या रहेंगे? 0। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो सब में 1। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, ओनली इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एटम्स डजंट मूव। क्या लिख दिया मैंने? एटम्स डज नॉट मूव, पूरा लिख देता हूं, है ना, डज नॉट मूव। कोई भी एटम इधर उधर नहीं करना है। अगर आपको याद हो तो हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा था, तो टॉटोमेरिज्म में कौन सा एटम मूव हो रहा था? हाइड्रोजन एटम, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम मूव नहीं होते, ये चीज ध्यान रखना है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। टॉटोमेरिज्म भी हमें कभी कभी रेजोनेंस जैसा लगता है, लेकिन वो नहीं है रेजोनेंस। क्यों नहीं है रेजोनेंस? क्योंकि वहां एटम मूव कर रहा है, वहां हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एटम कभी मूव नहीं करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। टाइप्स, पहला टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप इज, या पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस करके हेडिंग लगा के लिखिए। ये पॉइंट्स लिखने का रीजन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल पूछते हैं ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर असर्शन रीजन पूछते हैं ना, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं सारे के सारे। इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना है, इसका मतलब समझते हैं ना, ये मॉलिक्यूल के अंदर की बात है। मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, सारी चीजें समझ आ रही है? ओके, अब पॉसिबिलिटीज करें स्टार्ट। पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस। पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस। फर्स्ट, आप में से कुछ बच्चे पहले पढ़ के आए होंगे, ऑब्वियसली बात है, रेजोनेंस पढ़ा ही होगा सबने, पर फिर भी थोड़ा सा मेरे तरीके से देखिए। पाई कॉन्जुगेटेड विथ पाई, पाई कॉन्जुगेटेड विथ पाई। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा लिखते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे क्या मीनिंग है इस बात का। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से है। आपको क्या देखना है? अल्टरनेट में होने चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में होने चाहिए। अल्टरनेट में होने से क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर मूव कर सकते हैं। पहले तो अंदर की बात समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर कैसे बनाना है वो सीखते हैं ना। क्यों हो रहा है वो समझते हैं। ऐसा समझने के लिए हम लोग इस कार्बन को, आप इन कार्बन की सबकी हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए जल्दी से फटाफट से। सबके sp2 है, अगर सारे sp2 है तो इसका मतलब सबके पास एक p ऑर्बिटल होगा, वेकेंट या भरा हुआ या खाली जैसा भी हो, होगा जरूर। यस और नो? सबके पास एक p ऑर्बिटल होगा ही होगा, क्योंकि सारे sp2 है। sp2 जानते हैं ना सभी? मैं फिर से लिख देता हूं,
जिन्हें याद नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, कार्बन का आउटर मोस्ट एक्साइटेड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम कहते हैं कि ये s और p2, sp2 में एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रह जाता है। वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाने के काम आता है, जानते हैं सभी। चलिए, तो अगर ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो सब में पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल से बन रहे होंगे। अब इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, देखो ध्यान से देखो, तो ऐसे बना दूं पाई बॉन्ड है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड है, ऐसे बना सकता हूं क्या? इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है क्या अभी? नहीं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है। अब ये चारों के चारों p ऑर्बिटल एक साथ पैरेलल फॉर्म में है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन करेंगे। डीलोकेलाइजेशन मतलब जगह बदलना, ठीक है, डीलोकेलाइजेशन मतलब जगह बदलना। तो देखना कैसे, अगर मैं कहूं कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाले? पाई इलेक्ट्रॉन। कौन से वाले? पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर इधर शिफ्ट हो जाता है तो आप मुझे बताएंगे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताइए। ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, कलर बदल दूं थोड़ा और अच्छा नजर आए, देखो कौन सा, येलो, येलो, येलो नहीं, येलो, रेड। अब बताओ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो इस पे कौन सा आ गया? पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में बॉन्ड है ही, बोल सकते हैं। अब जब दोनों के बीच में बॉन्ड है, सॉरी इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, इस पे प्लस है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो हो सकता है। अच्छा, डायरेक्ट शिफ्ट नहीं करते अभी, पहले धीरे धीरे सीखते हैं। जैसा शिफ्टिंग यहां हमने किया था वैसा का वैसा शिफ्टिंग यहां भी कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इस पे प्लस आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और इस पे कौन सा आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस, आना बोलो। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस और माइनस, बॉन्ड बन जाएगा। अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन की आवाज क्यों आई, प्लस और माइनस से बॉन्ड बन जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन, बोलो बोलो, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके पास डबल है, ज्यादा है, तो बॉन्ड बन गया ऐसा। तो इधर नेगेटिव हो गया, उधर पॉजिटिव हो गया, बीच में बॉन्ड आ गया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में, जब भी हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा एक एरो बनाएंगे, डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो मतलब उधर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। कैसे शिफ्ट करेंगे, CH2 CH, एटम एज इट इज रखने हैं, अपने को चेंज ही नहीं करना है ना, एटम तो एज इट इज है, देखो CH2 CH 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 सेम टू सेम लिख दिया। आपको बस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है, चार्ज लगाने हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, इस पे क्या चार्ज आया बोलो, नेगेटिव, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है, यही हुआ है ना बेसिकली, बेसिकली हुआ तो यही है। तो जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है बॉन्ड कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये भी समझ आ रहा है। इन पाई ऑर्बिटल्स के बीच में गेम चल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को इधर उधर भेज रहे हैं। इनका जो हाइब्रिड बनेगा वो कैसा दिखेगा, देखना हाइब्रिड कैसा दिखेगा। इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, डॉट डॉट लगा रहा हूं, इन दोनों के बीच में भी तो था, तो इनके ऊपर भी डॉट डॉट लगा रहा हूं। तो ऐसा लग रहा है कि सारे पाई इलेक्ट्रॉन कहां हैं, पूरी की पूरी चेन में डिस्ट्रीब्यूटेड। कहां है हम बता नहीं पा रहे हैं, कहां है हम बता नहीं पा रहे हैं। डीलोकेलाइजेशन स्टेबिलिटी में कैसे हेल्प करता है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ठीक है, अब भीड़ है बहुत ज़्यादा और मेरी जेब में ऐसे हरे वाले बहुत सारे हैं, ठीक है, और मैं अकेला ही हूँ, तो ऑब्वियस बात है किसी को भी पता चल जाएगा कि इस जेब में पड़े तो कभी भी कट लग सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उनको एक अलग से कवर में पैक करके कभी इधर जेब में रख देता हूँ, कभी मेरे बैग की जेब में रख देता हूँ, कभी मैं क्रिस के साथ जा रहा हूँ तो कभी मैं क्रिस को दे देता हूँ, कभी क्रिस घरवीत को दे रहा है, ऐसा हम 3-4 लोग घूम रहे हैं।
4-5 जने साथ में जा रहे हैं। अब जो अटैक करने वाला है उसको पता है क्या कहाँ है? नहीं। वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह रहेंगे, लोकलाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, जैसे मैं कहूं कि ये डबल बॉन्ड है, बस ये तो कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा भागता हुआ ले लेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा इस पे, यहां जाने लगेगा, तब तक बॉन्ड उधर, उधर जाएगा तो बॉन्ड इधर, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। डीलोकलाइजेशन से इस तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि जो अटैकिंग स्पीशीज है वो कंफ्यूजन में है ना? समझ पा रहे हैं ये बात को? तो अगर मैं इनका हाइब्रिड बनाऊं तो हाइब्रिड कैसा दिखेगा? देखो ये हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड में इसमें अगर बॉन्डिंग वाला हाइब्रिड बनाऊं, मतलब एटम्स बना के बताऊं, तो कैसा दिखेगा? CH CH CH2, देखना कैसा दिखेगा। हमें नहीं पता ना कहां पर है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है? कितने हैं टोटल काउंट करके बताओ। 4 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में थे, 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में थे, वो इधर आ गए, वो इधर आ गए, कभी उधर। ये तो मैंने इधर बनाया, हो सकता है मैं लेफ्टी होता तो फिर मैं ऐसे बनाता कि इधर भेज दो। बात तो वही है, एक ही बात है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीलोकलाइजेशन समझ में आ रहा है? ये पहला है, पहला टाइप है, पाई कॉन्जुगेटेड विद पाई। और सारा खेल किससे हो रहा है? इन पी ऑर्बिटल से। ये अभी पहली बार बनाया है, अगली बार नहीं बनाएंगे, ठीक है? चलिए बना लीजिए फटाफट से। थोड़ा सा और इसको सुंदर करा जाए, है ना? चलिए देखिए, हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ना, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उस मॉलिक्यूल के लगभग लगभग सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है। ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल है। क्या है? हाइपोथेटिकल। देख लीजिए, यहां नहीं लिखा ना मैंने, क्या है रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है? हाइपोथेटिकल है। सर जब हाइपोथेटिकल है तो आपको कैसे पता बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे होंगे, उधर शिफ्ट हो रहे होंगे? तो ऐसे पता है कि जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, जब हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, तो इन हाइपोथेसिस से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि वो ऐसा हुआ होगा, तब जाके हमें वो कंपाउंड मिला होगा। तीन डॉट का ऐसे जरूरी नहीं है, हाँ मेरी जगह कम है और ये मार्कर थोड़ा मोटा है, इसलिए मैंने 3-3 डॉट बनाया। आप भी ऐसे घिन के मत बना देना 3 डॉट। चलो मैं इसको थोड़ा थिन कर देता हूँ। डैश बनाए हैं मैंने, बहुत सारे डैश। और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये दोनों जो है इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, या फिर RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स, एक ही बात है, अलग अलग टर्म यूज करी जाती है कभी कभी। तो ये हम लोग कर रहे हैं डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, है ना? ध्यान रहेगा, बनाइए। 3-4 एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये है, ये थिन वाला चल जाएगा, दिख रहा है ना अच्छे से? कैमरे में दिख जाएगा, नहीं दिखेगा? डर है मुझे इस बात का। देखिए, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड CH, ये C, ये H, ये डबल बॉन्ड O। अच्छा, ये ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? डबल बॉन्ड O इधर लिख देता हूं,
अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, है ना? हाँ, क्या नाम है? एल्डिहाइड है। हाँ, और आपके इसका फेमस नाम भी पता होना चाहिए। 2 वर्ड पढ़े थे हमने अलग से, 4 पढ़े थे वैसे बेसिकली, एलाइल, विनाइल, एक्राइल और क्रोटन। क्रोटन में 4 कार्बन थे, एक्राइल में 3। ये एक्राइल एल्डिहाइड है। क्या नाम है इसका? एक्राइल एल्डिहाइड। हाँ, बताइए बॉन्ड कैसे शिफ्ट करें, आप बताएंगे? देखिए डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखिए, पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। ऑब्वियस सी बात है, रेजोनेंस दिख रहा है हमें, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। दिख रहा है अच्छे से? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? बोलो। एटम्स एज इट इज, एटम्स में कोई बदलाव नहीं, एटम्स की कोई पोजीशन में चेंज नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। बोलिए, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, इधर 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 चार्ज पॉजिटिव, और इधर डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है? जो डबल बॉन्ड थे वो तो बन गए सिंगल बॉन्ड, और जो सिंगल बॉन्ड थे वो बन गए डबल बॉन्ड। आसान है। बॉन्ड शिफ्ट करा, ये बॉन्ड शिफ्ट करा, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, और वो बॉन्ड शिफ्ट किया तो सिंगल का डबल हो गया, और डबल का सिंगल हो गया, और उसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। कर सकते हैं? थोड़ा सा और देखते। जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच, फिर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, काफी सारा लिख दिया मैंने, है ना? देखो इसको, देखो सभी एक बार, सी एच टू सी एच, ओके। ध्यान से देखना, बॉन्ड शिफ्ट कर रहा हूं मैं, एक बार करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। एक बार ये शिफ्ट और एक बार ये शिफ्ट। बताओ क्या लिखूं इस पे? चार्ज बोलो। अच्छा, मैं राइटी हूं इसलिए मैं ऐसे घुमा रहा हूं, है ना? आपकी मर्जी, तो ऐसे घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी इच्छा है ना? दोनों ही बनेंगे, वो भी बनेंगे। हम लोग अभी टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं कि कैसे बनाते। बॉन्ड शिफ्ट करा, इस पे चार्ज बोलो पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड, फिर इस पे क्या? नेगेटिव, और इनको एज इट इज रहने दूं, आज की परिस्थिति में तो ऐसे रहने दूं डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है ही। एक और बनाते हैं, ध्यान से देखिए। देखो ये कितना आसान है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे एटम्स तो एज इट इज ही रखने हैं, सिर्फ बॉन्ड ही तो शिफ्ट करना है। तो एज इट इज रख रहा हूं इस प्लस को यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये नेगेटिव। अब देखना ध्यान से, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया ना, अब ये आगे जा सकता है, ये ऐसे। आप चाहते तो डायरेक्टली कर सकते थे, कैसे? इसको यहां, इस डबल बॉन्ड को इधर, और इस डबल बॉन्ड को इसके ऊपर। लास्ट में क्या ये पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? मेरे को ये सिखाना है आपको बस, और कुछ नहीं है। बताओ, क्या वो एटम पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? अब बताइए, क्या ये sp2 है? sp3 है? क्या इसके पास p ऑर्बिटल है? नहीं, इसके पास p ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब ये गेम में ही नहीं है, और ये गेम में नहीं है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड भी इनके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। बात समझ आ रही है? लॉन्ग फॉर्म में ऐसे जा सकते हैं हम लोग? नहीं, थोड़ा सा क्या हो गया? चलिए चार्जेस वाला बाद में करते हैं, यहां तक ठीक है? यहां तक समझ में आया? एक बार यहां तक ठीक है, इतना काफी है। वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव का हम लाने वाले ही हैं, तो अभी तो इतना ही काफी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस वाले कार्बन को आप देखो ध्यान से, तो इसके पास p ऑर्बिटल नहीं है, और p ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। ये CH, ये CH2, ये CH और ये CH2। अब आप बताएंगे क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहां क्या होना चाहिए था? डबल बॉन्ड, लेकिन यहां पे तो सिंगल है ना? तो इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अंदर की बात,
आप समझदार हैं, ये देखिए P, बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? इस कार्बन के पास p ऑर्बिटल नहीं है। क्यों नहीं है इस कार्बन के पास p ऑर्बिटल? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। और आपको याद हो तो हमने डबल बॉन्ड 3 तरह के मैंने पहले भी बोले थे, कॉन्जुगेटेड, बोलो, क्यूमुलेटेड, और बोलो बोलो बोलो, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आइसोलेटेड। ये क्या है? बोलो, कॉन्जुगेटेड। क्यों है कॉन्जुगेटेड? अल्टरनेटर में है, डबल सिंगल ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या है? क्यूमुलेटेड। और ये क्या है? आइसोलेटेड। तो ये वाला कौन सा है? आइसोलेटेड। क्यों है आइसोलेटेड? बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डजंट हैव एनी p ऑर्बिटल, तो गेम में ही नहीं है वो। और जब गेम में नहीं है तो आगे गेम को आगे नहीं बढ़ा सकता। समझ आ रहा है? नोट करें। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि इसके अंदर रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस नहीं बनाना है। हाँ, ये शिफ्टिंग जरूर हो जाएगी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जरूर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, अगर कोई अटैक करने आ रहा होगा तो इस पे प्लस इस पे माइनस, और जिस पे माइनस है उस पे वो ई आके अटैक हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग जरूर पॉसिबल है, लेकिन रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है? बढ़िया से, चलिए बहुत अच्छा। अगर जिसको आया है वो एक ये वाला एग्जांपल सोच के बताएं, और इसमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें। देखते हैं, देखें क्या करते हो आप। हाँ जी, बनाइए। आराम से कर पाएंगे? इसको बड़े अक्षरों में लिखूं क्या ऐसे? हाँ, बना ली तो क्या भरोसा आप लोगों का? दिखे ही नहीं हमको क्रॉस, हमको तो एक्स दिखा ही नहीं। ठीक है, इसमें बनाओ जरा। मैंने दो तरह की बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एक बार बाहर ले जाए, एक बार अंदर ले आए। जब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ले जाएंगे तो बाहर कौन सा चार्ज? बोलो, बाहर नेगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ले जाएंगे तो बाहर पॉजिटिव। तो दोनों करके देख लो, बनाओ जरा। ऐसे लिखो, आउट इन। बताओ, बाहर ले जाएं, यहाँ कौन सा चार्ज? अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ले जा रहा हूं तो यहाँ चार्ज कौन सा लिखूंगा? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव। दिख रहा है सबको? अंदर ले जाओ, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। तो जो अनसैचुरेटेड है ना, उन्हीं का खेल है। कौन कौन गेम में है देखो, 1 2 3 और 4, ये 4 ही एटम गेम में है, बाकी तो सब ऐसे ही है, उनका कोई रोल ही नहीं है। हमारे जो रेजोनेंस वाला गेम चल रहा है उसमें किसी का रोल नहीं है इन चारों के अलावा। अगर मैंने कहा बॉन्ड बाहर शिफ्ट हुए हैं, बाहर शिफ्ट होने का मतलब क्या है? देखना इधर, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करे हैं, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। और इधर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। तो मैंने बाहर शिफ्ट करे थे, अब इसी को मैं अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। देखना, फिर से बना रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लियर करें। इसी मॉलिक्यूल को मैं फिर से बना रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इस बार मैंने कहा आपसे कि आप इस इलेक्ट्रॉन्स को अंदर शिफ्ट करो। अंदर शिफ्ट का क्या मतलब हुआ? बोलना, बोलो। ये डबल बॉन्ड इधर, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और यहाँ पे क्या? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या?
पॉजिटिव। देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखो, सिर्फ पोजीशंस अलग अलग है, एक बार बाहर अंदर है, एक बार बाहर प्लस है और एक बार बाहर माइनस है, बाकी वैसा का वैसा ही कॉन्जुगेशन है, सेम टू सेम। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? बना लीजिए। जब तक बनाएंगे नहीं पेन से तब तक नहीं आएगा, बिल्कुल बनाओ। बनाएंगे? एक और बनाओ। ये बना लिया दोनों? ये दोनों सेम ही है ना? मैंने एक बार अंदर और एक बार बाहर कर। एक और बनाओ लो। जब तक ये डबल बॉन्ड वाला एक बार क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। ये लो, इसमें है ना इस बार एक ही साइड में करना है। क्यों एक साइड में करना है? क्यों एक साइड में करना है? क्योंकि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन तो रिंग से बाहर की तरफ ही जाएंगे। बनाओ, कैसा दिखेगा? बहुत बढ़िया। इसका मतलब अंदर रिंग पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, है ना? बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखिए जरा कैसा दिखेगा। ये एज इट इज रिंग बना रहा हूं मैं। ये ओ, क्या करें? बॉन्ड शिफ्ट। ये बॉन्ड शिफ्ट इधर हुआ तो ये बॉन्ड शिफ्ट इधर हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। आसान है? आसान है। चलिए, तो पहला हमारा खेल हो चुका है जिसमें हमने कहा है कि पाई कॉन्जुगेटेड विथ पाई, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, यही तो कहा। क्या कहा? पाई कॉन्जुगेटेड विथ पाई। दूसरा, सेकंड हम लोग लिख रहे हैं पाई कॉन्जुगेटेड विथ, दूसरा लिख रहे हैं पाई कॉन्जुगेटेड विथ प्लस चार्ज। क्या लिख रहे हैं? पाई कॉन्जुगेटेड विथ प्लस चार्ज। ये पुराना एग्जांपल था। पाई कॉन्जुगेटेड विथ प्लस चार्ज का क्या मतलब है? ध्यान से देखें, वही सारा खेल है। इस बार मैं पी ऑर्बिटल नहीं बनाऊंगा, आप खुद समझदार हैं कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो ऑलरेडी क्या होता है? पी ऑर्बिटल के अंदर ही होता है ना प्लस चार्ज, खाली पड़ा हुआ पी ऑर्बिटल। प्लस चार्ज का क्या मतलब है? वेकेंट पी ऑर्बिटल, कार्बन की बात करें तो, है ना? तो बोलो इसमें शिफ्टिंग कैसे करेंगे, देखना। अब यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं वो बताता हूँ। देखो, एरो बनाना तो सीख जाते हैं, एरो बनाना है, एरो बनाना है, ठीक है। अब क्या एरो बनाते हैं? ऐसे, ये सुनना, ऐसे एरो बनाते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई, खेल किसका चल रहा है? पी ऑर्बिटल, और क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ये एरो बनाता हूं ऐसे, इसका मतलब प्लस को इधर ला रहा हूं, तो प्लस मतलब क्या? खाली, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या ला रहा हूं फिर मैं इधर? तो ये एरो नहीं बनाना है। समझ आ रही बात? किधर बनेगा फिर? अब समझ गए होंगे अब तो। इधर तो आएगा नहीं, किधर जाएगा? उधर। इधर जाएगा मतलब ये ऐसे। बोलो बोलो, कैसा लिखूं? यहां क्या लिखूं और यहां क्या लिखूं और यहां क्या लिखूं? पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, एक नई टर्म दे रहा हूं मैं, एक नई टर्म बना रहे हैं हम लोग। इन दोनों को ध्यान से देखो। अगर हम लोग आईयूपीएसी नंबरिंग करें तो हम लोग ऑब्वियसली बात है जहां प्लस है वहां से नंबर डालेंगे, 1 2 और 3। रेडिकल को नंबर देते है ना, 1 2 3। 2 पे इन है, 1 पे प्लस है। इसमें करें तो 2 पे इन है, 1 पे प्लस है, तो मतलब दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम है। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं। पीछे वाले मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट नहीं थे, आप ध्यान से देखो।
तो इस वाले, क्योंकि ये मॉलिक्यूल और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो मैं कहूं कि ये मॉलिक्यूल है, ये इसका रेजोनेटिंग, दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या दोनों सेम है? ये तो न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर तो चार्जेस है प्लस और माइनस। न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्जेस। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलिटी लानी है, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रलिटी लानी है। फाइनली क्या करना है? न्यूट्रल रहना है। लाइफ में भी न्यूट्रल ही रहना चाहिए इंसान, है ना? तो न्यूट्रलिटी से स्टेबिलिटी आती है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। लेकिन जब हम कहें इन दोनों मॉलिक्यूल को, इन दोनों आरएस को देखो, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखो, सेम दिख रहे हैं, डिट्टो सेम है बिल्कुल। इस पे भी प्लस है, डबल बॉन्ड है, प्लस है, डबल बॉन्ड है, बिल्कुल सेम। तो दोनों सेम स्टेबिलिटी है, और ऐसे सेम स्टेबिलिटी वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? ध्यान रह जाएगा। चलिए, तो इसको हम बोल रहे हैं पाई कॉन्जुगेटेड विथ प्लस चार्ज। क्या लिखा है? पाई कॉन्जुगेटेड विथ प्लस चार्ज। क्लियर? बनाइए 2-3 और, आप खुद ट्राई करेंगे। इसका आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि बॉन्ड किधर शिफ्ट करना है ना, और ये तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि प्लस चार्ज है इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। बनाइए। बना दिया? देखो, एज इट इज रखना है, खाली बॉन्डिंग का खेल है बस। बाकी एटम तो सब एक एज इट इज रहने चाहिए। ये सारे कार्बन, ये सारे कार्बन, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, है ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बॉन्ड एटम्स एज इट इज रखने हैं हमेशा, है ना? अब बताओ, बॉन्ड किधर जाएगा? बाहर जाएगा या अंदर आएगा? जल्दी बताओ। बाहर ही जाएगा। बाहर जाएगा तो रिंग पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहां क्या लिखूं? प्लस, और यहां डबल बॉन्ड। ऐसे बना सकता हूं एरो? बस। ये फीलिंग समझेंगे ना तो एरो बनाना है। पहले एरो बनाना यूं करोगे ना तो फिर कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। पहले समझो कि बॉन्ड किधर जा रहा है, फिर एरो बनाओ। बात समझ आ रही है? इसमें बताओ क्या होगा। एरो बाद में बनाएंगे, एरो पहले नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर वो एरो में ही रह जाओगे, और एरो पता नहीं घूम के कहां चला जाएगा। ओके, बताइए क्या लिखें? डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा? बीच में, है ना? बीच में आ जाएगा। यहां लिख दूं? और प्लस? बहुत अच्छे। एरो कैसे बनाओगे? क्या है? क्लियर है? ये वाला, इसमें 2-2 बार करना है। आप लोगों को भी किसी चीज की फ्रेग्रेंस आ रही है क्या? ये सिर्फ मेरे को ही आती है? हाँ, नहीं वो नहीं पता, बट हाँ स्मेल आ जाती है मेरे को बहुत जल्दी। सैनिटाइजर यूज किया है? यो। कोई बात नहीं, नहा के नहीं आते तो ऐसा होता है कभी कभी। कोई बात नहीं, चलिए ये बनाइए, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। कैसे दिखेंगे? बेटा देख, मेरे को है ना दिखता कम है, बाकी सुनाई भी अच्छा देता है, और नाक भी बहुत तेज काम करता है। हाँ, बनाओ फटाफट से। एक बार शिफ्ट करो, फिर दूसरी बार शिफ्ट करो। 2 बार शिफ्ट करना है। 2 बार शिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि लगातार है। देखना, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी पी पी, 5 पी ऑर्बिटल है। 5 पी ऑर्बिटल है ना लगातार, तो आगे से आगे शिफ्ट हो जाएगा। कर सकते हैं? बताओ कहाँ? सबसे पहले किधर? यहाँ क्या लिखूं? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या दिक्कत है? सही तो है। क्या सोच रहे थे? बताओ बताओ। तो यही ना,
यही है। नहीं, एक तो ये बनेगा, ये बनेगा, दूसरी बार फिर शिफ्ट करो इसके आगे, आगे की कहानी बोलो बोलो। एरो बनाता हूं, देखो मैंने एक बार ये शिफ्ट किया, प्लस यहां आ जाएगा, दूसरी बार ये शिफ्ट किया, क्या होगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और ये प्लस। सही कह रहा हूं, तो ये भी तो बनेगा। तो आप मुझे बताओ, पहला और तीसरा जो है वो एक जैसे हैं क्या? तो फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर इक्वली स्टेबल, दे आर इक्वली स्टेबल। फिर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इन तीनों में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है, ऐसा पूछेगा। तो हम लोग फिर उसके लिए अलग से रूल्स बनाएंगे, अलग से चीजें सीखेंगे। एक बार अभी ये सीखो, क्लियर है? पक्का डन? आगे बढ़ रहा हूं, बढ़े आगे बढ़े। ये बनाओ, ये लो जी भैया, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस है, अजमेर में वर्ल्ड फेमस। बनाओ इसको, बनाओ। ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं इसके, और इन तीनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हम डिसाइड करेंगे। एक बार सारे आरएस सीख लेते हैं, कितना टाइप के पॉसिबल है, फिर उसके बाद हम लोग उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बातें करेंगे, है ना? बनाओ जल्दी से, क्या करें, शिफ्ट करें किधर, लेफ्ट राइट, बोलो। राइट साइड में शिफ्ट करना है, ओके। राइट साइड में शिफ्ट करें तो ये बॉन्ड तो यहीं रहने देवे, ये बॉन्ड जब शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे प्लस, सही कह रहा हूं? फिर अगली बार में ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आएगा, बोलो कहाँ आएगा, सच बताना, समझ में आ रहा है कहाँ आ जाएगा? फर्स्ट से थर्ड पे, ऐसा समझ लो। ये फर्स्ट, इसको मैं बोलूं 1 2 3, यहाँ आ जाएगा, जहां से बॉन्ड टूटा है वहां प्लस आ जाएगा, जहां बॉन्ड गया है वहां प्लस चला जाएगा, प्लस उसका खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, इलेक्ट्रॉन आ गई, स्टेबिलिटी आ गई। ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और बहुत बार पूछते हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। पहला और तीसरा तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आना बोलो। बीच वाला अनस्टेबल है, आप लोग समझदार हैं, क्यों अनस्टेबल है देखना, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बोले तो sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज मतलब माइनस आई, माइनस आई सीखा था ना हमने कल परसों, और माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, और किससे खींचे जा रहे हैं, प्लस से, तो प्लस अनस्टेबल, ठीक है, ओके। क्रॉस कॉन्जुगेशन ऐसा बोलते हैं, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, बातें करते हैं। क्रॉस कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, देखो जरा, इसी मॉलिक्यूल को, एक नई टर्म और है जो आजकल चल रही है मार्केट में, तो अपन भी बोल देते हैं, लो ये प्लस, ये सेम है क्या, अरे ऐसे बना दिया, तो ये दोनों तरफ जा सकता है ना, इधर भी और इधर से भी, और ये एक्सटेंडेड है, क्या है ये, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड बोले तो ये प्लस घूम के यहां तक आ जाएगा, और ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, और इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड, पूरा लंबा। पर फर्क कुछ नहीं है, पता है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसा ही दिख जाएगा, देखो जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट करूंगा यहाँ प्लस नहीं आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बोलो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्लियर? बढ़े आगे और करेंगे, देखो ये अपने रट्टा नहीं मारना है, सीधी बात बता देता हूं, यहाँ जो लिखा है ना पाई कॉन्जुगेटेड विथ पाई प्लस, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये अपन बोलते हैं कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और प्लस, ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और प्लस, पर इसका रट्टा नहीं मारना है। कभी कभी बच्चे रट्टा मार लेते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ कैसे होती है देखना ध्यान से, CH और NH3 प्लस, अब बोलते हैं सर इसमें भी रेजोनेंस कराएंगे, देखना कराते हैं, रेजोनेंस करा देते हैं और शर्म भी नहीं आती, बोलते हैं हमने रेजोनेंस पढ़ लिया है, हम तो करा ही सकते हैं, सर ने बताया था, क्या रट्टा मार रखा है, क्या रट्टा मारा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, यही तो रट्टा मारा है, शिफ्ट कर दे, बताओ कैसा बनेगा, बनाएंगे एक बार तो, यस, है ना, बोलो,
ऐसे ही कुछ होगा ना? नहीं आ रहा? ऐसी ऐसी शक्ल मत बनाओ यार, कुछ पाप थोड़ी किया मैंने। ये देखो, लो अभी तो बना दोगे, हाँ ना? बोलो, अब मैचिंग मैचिंग खेल लेंगे। हाँ सर हम तो कर लेंगे, ये जरूर हम लोग कर लेंगे। बोलो अब, बोलो अब बोलो। बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे प्लस, और ये सही है? सही है? ये सही है? ये सही नहीं है। इस नाइट्रोजन की हालत देखो आपने क्या करी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का रट्टा नहीं मारना है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे। नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो रट के नहीं रखना है किसी चीज को, अपना दिमाग लगाना है। ओके है? श्योर सभी? बना लो, है ना? अच्छा एक और, एक और, एक और देखो, एक और देखो, एक और, एक और बहुत फेमस है ये भी। फेमस मैं कर दूंगा अभी। हाँ, ये देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज। और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे नहीं, बड़े भी सभी करेंगे ऐसा कुछ। देखना, ओ, देखना देखना, एक बार देखना। ये बॉन्ड इधर, यहाँ बॉन्ड, हाँ प्लस, पाप लगेगा। हाँ, पाप लगेगा, ऐसा कर मत देना। हाँ, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों नहीं होगा? हाँ, हाईली अनस्टेबल बना रहे हो। जब फिर बोलेंगे हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अरे तो भाई बनाए क्यों रहे हो? जब हाईली अनस्टेबल है तो बनाओ मत ना। तो इसका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर अगर आपको इसे बनाना हो, रुको मैं एक बार इनको छोटा कर दूं, फिर बना देता हूं इसको। देखना, ध्यान से देखना। इसका जो आपने बनाया था ना अभी, वो नहीं बनाना है। फिर क्या बनेगा सर? फिर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? तो देखो, ये नहीं बनाना है जो अभी बना रहा हूं, डबल बॉन्ड करके और इस पे प्लस, अच्छा खासा प्लस कार्बन पे था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे लाके क्यों उसको और परेशान कर रहे हो, है ना? तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो वैसे ही अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। कैसी अनस्टेबिलिटी? देखना, अगर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है तो इस पे नेगेटिव आता है, इस पे प्लस, इस पे भी प्लस और इस पे भी प्लस, तो ये अनस्टेबिलिटी आ रही है। ये कैसे बनाया मैंने? ये बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करके बनाया। आ रही बात समझ में? ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बना? ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे प्लस, प्लस प्लस, कल्याण दोनों का एक साथ। तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, प्लीज आई रिक्वेस्ट, ऐसे लिखूं, आई रिक्वेस्ट डू नॉट ड्रॉ दिस, है ना? नहीं बनाएंगे। ठीक है, मेरे को इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती है, चलो आप समझ जाओगे। नहीं बनाना है, मत बनाना ऐसा। लिख देता हूँ, पाप है, अपराध है, अमानवीय है, ऐसी घटनाएं नहीं करें। ठीक है, पढ़े आगे। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इनह्यूमन है, सिन, हाँ सिन नहीं है वो, अमानवीय घटना। मानवीय मतलब ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, इनह्यूमन, हाँ ऐसे काम नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। आ रहा है समझ में? क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ आ रहा है? तो अभी हमने क्या किया है? कॉन्जुगेटेड विद प्लस। अगला क्या लेना है बोलो? कॉन्जुगेटेड विद माइनस। हाँ सर, ऐसे करते हो ना, मेरे को वो राजपाल यादव याद आता है ना? वो भी ऐसे ही करता है ना। मेरे को आता, मैं एक्सपर्ट हूँ। कॉन्जुगेटेड विद माइनस, तो आपको ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड सिंगल फिर माइनस चार्ज, ऐसा कुछ दिखेगा। ध्यान से देखेंगे। बोलो, बना लोगे क्या इसका? बना लोगे? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। CH2 पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, ये H, आनंद ही आनंद।
जल्दी बनाओ। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, अमूल, बनाओ जल्दी। इस पे नेगेटिव, आराम से सीख रहे हो ना। अच्छा, वहां जो गलती हमने कर रहे थे ना कि प्लस चार्ज को ऐसे नहीं लाना है, अब आप ऐसा मत कर देना, इधर इधर मत कर देना। क्यों? नेगेटिव है ना, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, वो तो देगा। तो क्या करोगे, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड बनाइए, CH2 CH CH2। एक भी हाइड्रोजन कम ज्यादा कराना तो भी गड़बड़ है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स एज इट इज रखने हैं। एटम्स सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव, लॉन पेयर, फ्री रेडिकल को शिफ्ट करना है। क्लियर? बोलो क्या लिखूं, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों एक जैसे हैं क्या, डिट्टो सेम है क्या? दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इक्वली स्टेबल है। ठीक है, बोल सकते हैं? नहीं कंफर्म? अगला वाला बनाओ। आपसे पूछूंगा मैं अगले वाले में दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, फीलिंग के साथ बताना, एकदम बता लोगे, मुझे पता है। बताओ। नहीं बन रहा, मना कर रहा है क्या? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? एटम तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो पीला पीला करना चाहिए यहाँ पे भी, लो येलो येलो, डर्टी फेलो। ओके, बोलो इधर ऐसे कुछ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो फाइनल है, तो बॉन्ड शिफ्ट होना ही होना, और ये लोन पे ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ क्या लिखूं, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लिखूं, माइनस चार्ज। कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है, फीलिंग के साथ बताओ। ये वाला, क्यों? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, और क्या चाहिए है? ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। ले लिया उसने, बस एकदम खुश, राजी राजी। तो ज्यादा स्टेबल, इन इसका बना ही लोगे, बना लोगे। बोलो। एक और बना देता हूँ, लो एक बॉन्ड और बना देता हूँ, ताकि क्या एक काम और हो जाएगा। लो बोलो, हाँ ना बोलो, हाँ बोलो, बना लो। क्या लिखूं यहाँ पे, डबल बॉन्ड है इट इज, ये बॉन्ड इधर और यहाँ पे नेगेटिव, फिर अगले में बेटा देखो, अभी यहाँ जो एरो घूम रहे हैं ना ऐसे, कॉपी में नहीं घुमाए ना तो फिर ऐसे ही घुमाते रहोगे, फिर कॉपी में लिखो ये बॉन्ड इधर, ठीक है। अब अगला ये बॉन्ड इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ध्यान से देख लो, फर्स्ट और थर्ड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? पहला और तीसरा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत काम की चीज है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बड़े, अगला देखो, अगला एक काम करते हैं ना, इनको थोड़ा सा छोटा कर, चलिए अब देखिए। नेगेटिव में कोई ऐसे गड़बड़ होती नहीं है ऐसी कुछ ज्यादा, प्लस में ज्यादा गड़बड़ होती है। नंबर नंबर कौन सा है, फोर्थ। अरे पाई कॉन्जुगेटेड विथ पाई, पाई कॉन्जुगेटेड विथ प्लस, पाई कॉन्जुगेटेड विथ माइनस, फिर पाई कॉन्जुगेटेड विथ लोन पेयर, हाँ कर लो। पाई कॉन्जुगेटेड विथ लोन पेयर, पाई कॉन्जुगेटेड विथ लोन पेयर, इसका क्या मतलब है? डबल बॉन्ड दिखेगा, सिंगल बॉन्ड दिखेगा, और कोई एक एटम दिखेगा, क्या लिखूं, जेड, उसके ऊपर क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा। देखो देखो,
बनाओ जल्दी से। ये तो खुद बना लोगे अब तो, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये काम आप खुद कर सकते हैं। बनाइए। बॉन्ड किधर शिफ्ट करोगे? ऑक्सीजन की तरफ? नहीं ना, डबल बॉन्ड की तरफ। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देगा। इतना दयालु कब से होने लगा ऑक्सीजन, है? दे देगा इलेक्ट्रॉन अपने लोन पेयर, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देगा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे। सिमिलरली हियर आल्सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी हियर एंड दिस इज हियर। हालांकि जो बनने वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर से कम स्टेबल होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो अनचार्ज न्यूट्रलिटी में स्टेबिलिटी है। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा क्या? बोल के बताओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसके लिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव। एक राज की बात और बताऊं, कभी भी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना उसमें ओवरऑल चार्ज कभी चेंज नहीं होता। ओवरऑल चार्ज प्लस है ना, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बनाओगे उन सब में क्या होगा? ओवरऑल चार्ज प्लस ही होगा। देख लो, प्लस है और प्लस ही रहेगा। माइनस है, अगर प्लस है ये तो बनेगा नहीं, ये वाला देखो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ये बनाया था आपने, हाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बना तो दिया हमने, अब क्या करें, गलती तो हो गई हमसे। और प्लस है तो प्लस ही रहना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहना है। देखो कोई भी नेगेटिव में न्यूट्रलिटी नहीं आएगी, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो न्यूट्रलिटी नहीं आएगी। अब देखो कोई चार्ज है क्या ओवरऑल, तो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहना है। इसका ओवरऑल चार्ज बताना जरा। जीरो है, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ओवरऑल जीरो, तो न्यूट्रल ही रहना है। समझ आ रहा है? इसको बनाओ। बना लिया? हाँ जी, कैसा दिखेगा? हाँ जी बोलो। अब किसी के मन में ये भी आ सकता है, पता है क्या सर, इसके पास तो एक लोन पेयर और है, तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है? तो मैं एक सिंपल सी चीज बता दूं, जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर है, इसका मतलब लोन पेयर कहाँ होंगे? पी ऑर्बिटल में। तो जो पाई ऑर्बिटल का गेम चल रहा है इधर, पी डबल बॉन्ड वाला, एक पी ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल, फिर है ऑक्सीजन, तो उसका भी एक पी ऑर्बिटल ये और एक पी ऑर्बिटल ये। इस पी ऑर्बिटल में भी लोन पेयर है और इस पी ऑर्बिटल में भी लोन पेयर है। बताओ कौन सा वाला पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस के साथ? ये डबल बॉन्ड के पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, और ये ऑक्सीजन का एक और पी ऑर्बिटल। कौन सा वाला करेगा? जो ऐसे आड़ा पड़ा हुआ है वो, या जो स्टैंडिंग पोजीशन में है वो? तो एक ही तो लोन पेयर कर सकता है ना, तो या दूसरा कर सकता है क्या? क्यों नहीं करेगा? अरे जब हम खड़े होके कोई गेम खेल रहे हैं, कोई सोता हुआ थोड़ी हमारे गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। यही बात तो पाई ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, सही बात है ना? तो ओनली वन लोन पेयर कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब इसको मैं रूल की तरह लिखवा दूं कि ओनली वन, ऑक्सीजन के दो लोन पेयर होते हैं लेकिन सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करता है। दिस इज ए रूल। रूल कुछ नहीं है, फीलिंग समझ आती है? क्यों कर सकता है? एक ही कर सकता है भाई, दूसरा तो कर ही नहीं सकता, है ना? ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूं बोलो? डबल बॉन्ड प्लस, और यहाँ पे इसको बनाओ। बनाओ, पेन चलाओ, बना दिया, डन है। बताओ ऑक्सीजन पे क्या लिखूं? अच्छा क्यों नाराज मत हो ना, एक लोन पेयर ही बनाया सर, फांसी चढ़ा देंगे। दूसरा है वो, मैंने एक ही बनाया, वही गलती हो गई। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड और इधर नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। अच्छा एक डबल बॉन्ड और होगा तो ये और आगे जाएगा, वो आगे की कहानी हम लिखेंगे थोड़ी देर, एक दो दिनों में।
बढ़े आगे, क्लियर है? कोई छोटा सा भी डाउट हो तो बता दो। अगला फोर्थ हो गया पाई कॉन्जुगेटेड विथ लॉन पेयर। फिर अगला रेडिकल, पाई कॉन्जुगेटेड विथ रेडिकल। नंबर 6, 5, हाँ ओके 5। नंबर 5 पाई कॉन्जुगेटेड विथ रेडिकल। रेडिकल को हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और जो भी एटम होगा जेड, उसके ऊपर क्या होगा? एक बिंदी। एक बिंदी लगाना है ना, जो भी एटम हो उसके ऊपर क्या लगाओगे? एक बिंदी। एक बिंदी, ओके। देखो इसमें थोड़ा सा अलग तरीका है, बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है? ध्यान से देखें। क्योंकि हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन का खेल खेल रहे हैं, तो जो एरो हम लोग बना रहे थे ना ऐसा वाला, ये एरो नहीं बनाएंगे। अब हम बनाएंगे ये एरो, फिश हुक एरो। कौन सा एरो? फिश हुक एरो। ये एरो है सिंगल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो, फिश हुक एरो। फिश हुक एरो क्यों बोल रहे हैं इसको? क्यों बोल रहे हो फिश हुक एरो? क्योंकि अगर एक मछली आके इसमें अगर मुंह रखे तो वो फंस जाएगी। ये देखो अटक गई इसमें। फिश हुक एरो, समझ में आ रहा है? नाम याद रह जाएगा ना तो। अरे वो फंस गई है देखो, अब खींच लो ऐसे। ठीक है, मैं शाकाहारी हूं, है ना, तो ठीक है। फिश हुक एरो, क्या बोल रहे हैं इसको? फिश हुक एरो। बस इतना सा समझना और कुछ नहीं है। इस एरो को बनाएंगे फिश हुक एरो। तो ये देखना, फिश हुक एक इधर से आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो। तो ये फिश हुक है, एक फिश हुक इधर, एक फिश हुक इधर। देखो बनेगा तो वही वैसा का वैसा ही, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखने में भी वैसा का वैसा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो पहले था वही रहेगा। फिश हुक एरो से एक रेडिकल इस पे है, एक रेडिकल इस पे है, दोनों पे रेडिकल है तो डबल बॉन्ड बना ले। फिर से देखो, नहीं दिखा कोई बात नहीं, इस पे रेडिकल था, इस पे रेडिकल आया, और इस पे रेडिकल आ ही गया है। 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, आधे इधर आधे इधर, दोनों को एक एक दे दिया। एक रेडिकल इस पे है ही है, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, और इसका रेडिकल इधर आ ही गया है ऐसा। आ रही बात समझे? आसान है, कोई टफ काम थोड़ी है। देखो रिंग में बना दो, इस पे रेडिकल है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? एरो नहीं बनाऊं तो डायरेक्ट बना सकते हो, बोलो। सेम टू सेम ही तो है सर, कोई फर्क तो दिख नहीं रहा हमको। प्लस की जगह माइनस की जगह रेडिकल लगा दिया। बोलो यहाँ क्या लिखूं? डबल बॉन्ड, और यहाँ रेडिकल। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 1, क्योंकि रेडिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 1 ही है। हमने स्टार्टिंग में जब रेजोनेंस के पॉइंट लिखे तो हमने यही कहा था ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। अगर 0 है तो 0 रहता है, 1 है तो 1 ही रहता है। क्लियर है? बात समझ आ रही होगी। इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो ना, फिश हुक एरो यूज करते हैं और कुछ नहीं है। एक लाइन लिखना चाहो तो फ्री रेडिकल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? फिश हुक एरो, ऐसा वाला। पूरा एरो यूज नहीं करके फिश हुक एरो यूज करना है, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी, कोई चेंज नहीं। डन? आगे नंबर 6, आप में से किसी को कुछ पता हो तो बताएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगला जो पॉइंट है वो, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। नंबर 6 देखना, नंबर 6 पाई भी नहीं है, रेडिकल भी नहीं है, लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर विथ प्लस चार्ज।
ध्यान से देखेंगे इसको, सभी देखेंगे ध्यान से। ये CH2, ये OH, इसके ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ठीक। लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर दे दिया। अगर लोन पेयर दे दिया इसका मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। अब सवाल ये पूछता है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो एक सिंपल सी बात बता देता हूं पहले, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बातें कर रहे हो ना, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनके ऊपर चार्ज नहीं है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। पहला पॉइंट क्या, जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, चाहे एटम कोई भी हो प्लस है ना, इस पे भी है, इस पे भी है। अब जब दोनों पे चार्ज है तो हमको देखना है ऑक्टेट कितने लोगों का पूरा है, या अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल। समझ आ रहा है? अगर मैं इससे पूछूं ऑक्टेट, कार्बन के ऊपर प्लस है, इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। अभी कार्बन के ऑक्टेट पूरा हो चुका है, कार्बन के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं सबको, 2 डबल बॉन्ड में है ये और 2 हाइड्रोजन वाले। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा ही है, दिख रहा है सबको, काउंट करके बताऊं क्या, ऑक्सीजन ऑक्टेट सबका पूरा है, इसमें ऑक्टेट कार्बन का अधूरा है। कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, प्लस इस पे भी था, प्लस इस पे भी था। अब बॉन्ड्स काउंट कर लो, इसमें बॉन्ड ज्यादा है या इसमें बॉन्ड ज्यादा है, इसमें बॉन्ड ज्यादा है, बॉन्ड ज्यादा है। एक सीक्वेंस है सिंपल सी, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हो सभी, थीटा कॉस थीटा पढ़ते हो ना, तो ये याद रखना है COS, C फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो, अगर जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। O फॉर ऑक्टेट, अगर सबका ऑक्टेट पूरा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये लिखवाऊंगा अलग से, ये लिखवा दूंगा पूरा डिटेल में। और S फॉर सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, प्लस प्लस दूर दूर हो, और प्लस माइनस बोलो ना पास पास हो, एक प्लस और एक माइनस पास पास होंगे तो जल्दी से बॉन्ड बनने के चांसेस रहेंगे ना, और प्लस प्लस दूर दूर हो, माइनस माइनस भी दूर दूर हो, तो उसको बोलते हैं S फॉर सेपरेशन। ये याद रखना है, याद रख लेंगे हम लोग। तो क्या, हाँ वही तो फीलिंग आती है सबको, सबको लगता है ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज देखते ही जी को कराने लग जाता है, पेट में दर्द हो रहा है, अरे भाई ऑक्सीजन पे प्लस, ना 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 ऐसा नहीं है। आपको देखना है ऑक्टेट पूरा है या नहीं है, आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूल में ओवरऑल स्टेबिलिटी आ तो नहीं रही है। तो कार्बन पे प्लस है तो ऑक्टेट पूरा नहीं है उसका, लेकिन अभी तो पूरा है। ऑक्सीजन की बात करूं मैं तो आप मुझे देखना बताना, एक लोन पेयर तो था ही, एक तो दे दिया उसने, अरे एक ही तो दिया, दूसरा तो है ना, काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन है, ऑक्टेट पूरा है ना सबका। अगर ऑक्टेट पूरा है इसका मतलब स्टेबिलिटी, सिंपल सी बात है। चलो, तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है छोटी छोटी सी। और इसमें खेल क्या हो रहा है, देखो मेन खेल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है वो समझ गए होंगे। इस कार्बन की बात करूं तो ये इसका p ऑर्बिटल जिसके ऊपर प्लस चार्ज था, और ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन का वो ऑर्बिटल जो लोन पेयर रखता है ना, और दोनों आपस में बॉन्ड करेंगे, और बॉन्ड करेंगे तो कौन सा, p ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक के ऊपर प्लस है और एक के ऊपर लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, आपस में दोनों ओवरलैप करते हैं। अगर इस तरह क्या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, दिख रहा है ना, ये खेल है, बना दो क्या है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।